मगर हुकूमत ने अगर ये फैसला कर लिया है कि नए साल का एक तोहफा आवाम को देना है, महंगाई का तोहफा, गुर्बत का तोहफा, गरीब और अमीर का फर्क, बेरोजगारी का तोहफा, तो वो तैयारी पूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। IMF लगा रहे कड़ी शराइत, हम ला रहे हैं मिनी बजट, 350 अरब के जो टैक्सेस की छूट थी हम ले रहे हैं उसको वापस, हमने बढ़ा दिया शरह सूद को। सर तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, बुनियादी बात यह है कि हमारी जो मईशत है उसके लिए जो पॉलिसियां हैं वो पॉलिसियां बनाई जाती हैं माफिया के दबाव पर, माफिया के को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और उनके साथ हुकूमत का एक गठजोड़ है, नंबर एक। दूसरा ये था कि जो बैरूनी अशराफिया है उसका भी हुकूमत के साथ गठजोड़ है, इक़्तिदार में रहने के लिए, इक़्तिदार को तूल देने के लिए जो की है वो यही है जो मैंने आपको बता दी। पाकिस्तान की मईशत में आज भी इतनी सख्त है, और मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब अगर चाहें तो IMF की शर्त भी पूरी हो जाएगी, और ये जो ज़िमनी बजट है या जिसमें सप्लीमेंट्री बिल, हाँ इसको है मालिया, ये मालियाती बिल है ज़िमनी एक्चुअली, तो इसको अभी फैसला ये नहीं हुआ है। कल जो है सेनेट में ये कहा गया है कि हम तो पार्लियामेंट से मंजूर कराएंगे, लेकिन वहाँ पर मुश्किल पड़ेगी, टाइम बहुत कम है। मगर हुकूमत ने अगर ये फैसला कर लिया है कि नए साल का एक तोहफा आवाम को देना है, महंगाई का तोहफा, गुर्बत का तोहफा, गरीब और अमीर का फ़र्क, बेरोज़गारी का तोहफा, तो वो तैयारी पूरी है। लेकिन अगर इमरान खान साहब चाहें तो वो बग़ैर ये ज़िमनी बजट लाए IMF की शर्त पूरी कर सकते हैं। इसमें उनको भी पता है, हमें भी पता है, कौम को भी पता है। तो सर जब उनको पता है, कौम को पता है, सबको मालूम है कि ऐसा हो सकता है, तो क्या हुकूमत चाहती नहीं है कि महंगाई कम करें, या फिर मामलात इनके हाथों से निकल चुके हैं? नहीं, बुनियादी तौर पर हुकूमत जो है वो सारे फैसले इसलिए करती है कि किस तरीके से इक़्तिदार में रहा जाए और किस तरीके से इक़्तिदार को तूल दिया जाए। उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया था, उन्हीं में से बेशतर लोग आज काबीना में हैं, तो कोई फैसला उन लोगों की मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता जिनको आप अशराफिया या माफिया कहते हैं। और उसके लिए अगर कानून तोड़ना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो ज़िमनी बजट ला रहे हैं, सप्लीमेंट्री बिल आ रहा है, ये कानून तोड़ के लाया जा रहा है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। वो क्यों अर्ज कर दूं आपसे, ये इमरान खान साहब 2019 में एक टैक्स एमनेस्टी लेकर आए थे, और उसमें ये कहा था कि जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे उसके लिए कानून बन गया था, और वो कानून बन गया था कि जो असासे मुल्क के अंदर चोरी के पैसे के हैं उनकी तफसीलात हमारे पास हैं, और उसके लिए कानून मौजूद है कि अगर हुकूमत और FBR चाहे तो उनसे पैसा रिकवर कर सकते हैं, और अगर नहीं करते तो कानून तोड़ते हैं। मैं किस तरह क्यों कह रहा हूँ ये आपको एक्सप्लेन कर दूँ। एक आदमी के पास 50 लाख रुपए है चोरी का, जो उसने कौमी बचत स्कीम में लगाया, हुकूमत के पास तफसील है। अब वो आदमी ने एमनेस्टी से भी फ़ायदा नहीं उठाया, उसको पता था कि हुकूमत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो उसने फ़ायदा नहीं उठाया। अगर FBR सिर्फ 2 लाइन का एक ख़त लिखे, और ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया था जो मैं आपको बता रहा हूँ FBR की तरफ से, कि अगर 2 लाइन का ख़त लिखे कि जनाब ये 50 लाख रुपए आपने कौमी बचत में लगाए हैं, लेकिन आपने ये पैसा जहाँ से आया उस आमदनी पर टैक्स तो नहीं दिया, ना आपने अपने रिटर्न में डिक्लेयर किया, इसका मतलब है या चोरी का है, या स्मगलिंग का है, या रिश्वत का है, जो भी है नाजायज पैसा है। सर वो खत हमें लिखे जाते हैं, हम जो सैलरीड पर्सन होते हैं, टैक्स पेयर होते हैं, हमें लिखे जाते हैं कि आपने अपना टैक्स फिल किया या नहीं किया, आपने नए साल का टैक्स भरा या नहीं भरा। ये इस तरह के खतूत उन लोगों को आते हैं जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सारा दबाव एक आम आदमी पर क्यों होता है? मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि आपको तो इसलिए लिखा जाता है कि यहाँ से उनको आमदनी तो नहीं होती, कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन उनको बताना पड़ता है कि जी हमने इतने नोटिस इशू कर दिए। मैं जो बात कह रहा हूँ उसको दोबारा कहूँगा, ये जो कानून तोड़ रहे हैं कि उन लोगों की लिस्ट है, इमरान खान साहब के अल्फाज हैं कि हम क्रैक डाउन करेंगे, तफसीलात हमारे पास हैं, और मैंने उनको पूरा हिसाब बना के दिया। 900 अरब रुपया हुकूमत को चंद माह में चोरों से मिल सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर को आज ये फैसला करना था कि आया कानून पर अमल करते हुए उन लोगों से जिनके पास चोरी का, रिश्वत का, भत्ते का पैसा है, जिसकी तफसीलात हुकूमत के पास हैं, जिनकी असासे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, हुकूमत के कंट्रोल में हैं, और उसके लिए किसी कानून साजी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक नोटिस देना है कौमी बचत को, स्कीम को, कि जनाब ये पैसा आप दे दें, नहीं देंगे तो आप इसका मुनाफा भी नहीं ले सकते, इसका कैश भी नहीं करा सकते। लेकिन ऐसा कोई खत लिखा नहीं गया FBR की जानिब से।
नहीं खत वो नहीं लिखेंगे ना, इसलिए कि उससे ताकतवर तबके जो हैं वो नाराज होते हैं। मैं बार बार एक ही कह रहा हूँ, कानून तोड़कर ताकतवर तबकों की खुशनुदी लेकिन हासिल की जा रही दूसरे ममालिक में क्या किया जाता है, क्योंकि मैंने इसीलिए मिसाल तुर्की की दी, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में तुर्की की मईशत के हवाले से बात की जा रही है। पहले पूरी दुनिया तुर्की की मईशत पर तनकीद कर रही थी, आज वही दुनिया जो है वो तैयब उर्दवान के फैसलों पर कह रही है कि बेहतरीन फैसला किया कि उन्होंने अपने जो पैसा है, जो लीरा है, उसको डिवैल्यू होने से बचाया। डिफॉल्ट होने जा रहा था उनका मुल्क, वहाँ पे गुर्बत, महंगाई इतनी बढ़ गई थी। तो क्या हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में जो बेरोजगारी है, हमारे मुल्क में जो महंगाई है, हमारे यहाँ लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं इस महंगाई की सूरत हाल में, तो हम नहीं चाहते, हमारी हुकूमत नहीं चाहती कि हम इस सिचुएशन से निकलें? नहीं, मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा था कि आपने जानबूझकर, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, अगर इनको कटहरे में लाया जाए, साबित मैं कर सकता हूँ कि इन्होंने जानबूझ के रुपए की कदर गिराई है। अगर मई से अब तक 26 रुपया गिर गया तो इसका मतलब ये तो 50 अरब रुपए, 50 रुपया फी डॉलर गिरा है उस मुल्क में जहाँ के 65 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स है। सवाल ये क्यों गिराया गया, किसने गिराया, किसने जून में जो करीब कितने % लोगों को फायदा पहुंचाया गया है आपके चोरों को ख्याल में? फायदा पहुंचाया, इसमें कोई शुबे की बात ही नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिस वक्त जून में मुज़ाकरात होने थे IMF के साथ, अगर ये जून में मुज़ाकरात कर लेते तो आपको सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर की जरूरत नहीं पड़ती, नंबर एक। नंबर दो, ये जो 26 रुपए गिरा है ये नहीं गिरता। नंबर ये कि जो आपका इस साल का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 15 अरब डॉलर होने जा रहा है। अभी जुलाई से नवंबर तक जो है ये 7 अरब डॉलर हुआ। पिछले साल इसी मुद्दत में जो था ये सरप्लस था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जून में अगर ये मुज़ाकरात होने थे, अगर ये हमारे वज़ीर ख़जाना कर लेते तो ना रुपया इतना गिरता, ना तिजारती खसारा इतना गिरता, ना रिजर्व गिरते, ना महंगाई बढ़ती। ये क्यों किया कि अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाना था कि वो सस्ती शरह सूद पर कर्जे ले लें, क्योंकि जिस दिन आप IMF के पास जाएंगे उससे पहले आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, जैसे इन्होंने भी बढ़ाया है 275 बेसिस पॉइंट। उनको उन चोरों को फायदा पहुंचाने के लिए, चंद चोरों को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी करेंसी को, अपनी पाकिस्तानी करेंसी को डिवैल्यू किया गया।